बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। तो आज हम शुरू करने लगे हैं टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ किस तरह कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए किस तरह जो है वो बेनिफिशरी हो सकती है या वो फ़ायदेमंद हो सकती है। अब देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो इतलाक़ है या जो उसकी एप्लीकेशन है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से काम आती हैं। जैसे फ़ोटोकॉपियर मशीन है, वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर जो है, जो हम अपने हाउसेस में या हॉस्पिटल्स में जो है वो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए, फ़िज़ा को क्लीन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या है, अहम मिसाल है। और इसी तरह जो हमारी गाड़ियाँ पेंट्स होती हैं बड़े पैमाने पे फैक्ट्रीज़ में, जो उनके ऊपर पेंट किया जाता है, उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो चार्जेस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर की बात करते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर का इस्तेमाल क्यों होता है। जो हमारे कुछ मरीज़ होते हैं जिनको डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है, तो फ़िज़ा में हमें तो ये एयर जो है वो क्लीन नज़र आती है, लेकिन फ़िज़ा में डस्ट पार्टिकल्स हर वक्त जो है वो मौजूद रहते हैं। उन मरीज़ों को, जो एलर्जी के मरीज़ होते हैं, सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। तो घर में या हॉस्पिटल में जो एलर्जी के मरीज़ होते हैं डस्ट पार्टिकल्स के, उनके लिए हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर जो है वो यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम कालीन को साफ़ करने के लिए क्लीनर यूज़ करते हैं तो उसकी इनलेट में क्या होती है, हवा गुज़रती है, और इसी तरह आउटलेट से जो है वो डस्ट पार्टिकल जो है वो हम उसको कलेक्ट कर। इसी तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर है, इसमें भी क्या होता है, एक इनलेट होती है और इसके दरमियान में यहाँ पे एक जाली होती है, और इसके दोनों तरफ भी ये इनलेट होता है जहाँ से हवा जो है वो खींचता है, और ये आउटलेट है जहाँ से जो प्योर हवा जो है वो खारिज हो जाती है। अब ऐसा होता है कि जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये जो जाली है इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्राहम करते हैं, तार के ज़रिए जो है इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। और जो ये प्लेट्स होती हैं इनको हम क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। अब इन दोनों के ऊपर क्या है, दो डिफरेंट चार्जेस हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। जैसे ही हवा यहाँ से सक करता है, ये इसमें जो ज़रात के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस जाली के साथ जो है वो टकराते हैं। जैसे ही इसके साथ टकराएंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उन ज़रात के ऊपर भी वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जाली जो है वो मुसलसल घूम रही होती है, और ये पार्टिकल जैसे ही घूमते हुए इसके नज़दीक आते हैं तो ये क्या करता है, इनको अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरह कुछ ज़रात जो हैं वो इस प्लेट पे आ जाते हैं। इसी तरह घूमते हुए जब ये इस साइड पे आता है तो कुछ ज़रात जो हैं वो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज जो ज़रात होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स जो हैं वो उनको अट्रैक्ट कर लेती हैं, और इसी तरह जो प्योर हवा है वो
आउटलेट के ज़रिए जो है वो यहाँ से खारिज हो जाती है। इस तरह फ़िज़ा में मौजूद पार्टिकल्स जो हैं वो हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर के ज़रिए क्लीन कर लेते हैं और प्योर हवा जो है वो उस कमरे में शामिल हो जाती है और इस तरह उस कमरे में मौजूद मरीज़ जो है वो सांस जो है वो बेहतर तरीके से ले लेते हैं। और इसी तरह बाद में स्टॉप करने के बाद ये ज़रात या डस्ट जो है वो उसको जाली को साफ़ कर लिया जाता है। जिस तरह हमारे घर में मौजूद एसी के ऊपर जाली लगी होती है तो उसको जब हम यूज़ करते हैं तो देखें कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर क्या होती है, डस्ट जो है वो आ जाती है। इसी तरह इसमें भी जो जाली लगी होती हैं ये डस्ट पार्टिकल्स को फिर हम क्या करते हैं, साफ़ कर लेते हैं और दोबारा जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह दूसरा अहम इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चार्जेस का वो हम गाड़ी को या किसी भी चीज़ को पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि देखिए हमारे पास जो गाड़ी होती है वो भी मेटल की बनी हुई होती है। जब किसी गाड़ी को पेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी की जो बॉडी है इसको कोई चार्ज दे देते हैं। फ़र्ज़ करें इसको हम नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं तो अब देखें ये पूरी बॉडी जो है क्या हो जाती है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसी तरह जिस गन से हमने इसको स्प्रे करना होता है उस गन को क्या करते हैं हम, नेगेटिवली चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज कर लेते हैं। अब इसके अंदर जैसे ही हम इस गन को दबाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो पेंट मौजूद होता है, वो क्या होता है इसके अंदर से गुजरता है। जैसे ही इस पे से गुजरेगा तो इसके ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और इनके ऊपर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें भी नेगेटिव होगा और इनमें भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ड्यू टू रिपल्शन क्या हो जाएगी, ये पेंट जो है वो एक फुहार की सूरत में, एक जो है वो मतवाजन फुहार की सूरत के अंदर क्या करेगा, इसके ऊपर गिरेगा। और इसके ऊपर क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो हमारा पेंट होगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो ये चिपकते जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। और कोई जगह भी ऐसी खाली नहीं रहेगी जहाँ पे जो है वो ये पेंट पहुँच ना जाए। और इसी तरह जो डबल तह है वो भी नहीं होगी क्योंकि एक जगह पे जो चार्जेस पेंट हो जाएंगे वो दूसरे चार्जेस को वहाँ पे आने की जगह नहीं देंगे और वो पूरी जो है एक स्मूथ लेयर जो है वो गाड़ी के ऊपर पेंट की हासिल हो जाती है। इस तरह कम वक्त में गाड़ी पेंट भी हो जाती है और कम लागत भी उसके ऊपर आती है और इसी तरह पेंट की जो सतह होती है वो भी स्मूथ और हमवार होती है।